गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप मेरे साथ वर्कशीट 10 भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 जो कि क्लास 8th के लिए है को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें संविधान की विशेषताएं भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। इससे पहले की वर्कशीट 8 और 9 में हम भारतीय संविधान की दो विशेषताएं शक्तियों का बंटवारा संस्थाओं का कामकाज पढ़ चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं कि आज भारतीय संविधान की विशेषता मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। मौलिक स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, अर्थात कि राज्य में कोई भी आपके साथ दुरुपयोग ना कर सके, आपके अधिकारों को ना छीन सके, नागरिकों के अधिकारों को, और कोई भी गवर्नमेंट आपके अधिकारों को शोषण ना कर सके। इसलिए नागरिकों को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें क्या कहते हैं हम? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये किसके लिए, किसको दिए गए? नागरिकों को दिए गए, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। और किस में दिए गए? स्वतंत्र भारत में दिए गए हैं। और इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। और संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के जो एक खंड में, एक पार्ट में नीति निर्देशित तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य सामाजिक सुधार लाना है, अर्थात हम इन अधिकारों से समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार ला सकते हैं ताकि सभी व्यक्ति समान हो जाएं। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं कि संविधान में हम भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, जिसके अनुसार बच्चों हम कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। किसी व्यक्ति के साथ कोई भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई गुनाह करता तो सबको बराबर पनिशमेंट मिलती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, देश के किसी भी जगह पर आने जाने, रहने और कोई भी नौकरी करने, कारोबार करने की हमें पूरी आज़ादी है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी वजह से किसी को हानि ना हो। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या है कि मानव व्यापार, यानी कि जो लोग बच्चों को, लड़कियों को बेचते हैं, और जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करवा सकता। उसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें बच्चों हम अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जिसके अनुसार संविधान में कहा गया है कि हम अपने धर्म में धार्मिक व भाषाई या कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है, वो अपनी संस्कृति की रक्षा, उनके विकास के लिए अपने धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। जैसे हम उर्दू पढ़ने के लिए मदरसा जाते हैं और अपनी गीता भागवत पढ़ने के लिए मंदिर जा सकते हैं, तो इस प्रकार छोटे छोटे संस्थान खोल सकते हैं। दूसरा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इनको शोषण करता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्याय मांगने के लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं, हम पूरी आज़ादी है। तो इस प्रकार बच्चों ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, यानी कि भारत में सभी धर्म बराबर है। भारत किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, अर्थात भारत में सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। इसीलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, इसीलिए हम भारत में सुरक्षित हैं। इसके बाद है बच्चों में एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बताना है कि वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पहला है हमारा, मुझे दोस्तों के साथ पढ़ना और खेलना और खाना पीने की पूरी आज़ादी है। तो यानी हमें कौन सा अधिकार है? यह है हमारा समानता और स्वतंत्रता दोनों अधिकार है, क्योंकि इसमें अपने दोस्तों के साथ मैं आसानी से बैठ सकती हूँ, कोई भेदभाव भी नहीं है और पूरी आज़ादी भी है।
इसके बाद है मुझे देश के किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, इसका मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार आएगा इसमें। तीसरा है मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ तो कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, ना ही काम करवा सकता। जैसे कि इसके कौन से अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा मुझे कोई भी अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, ये किसका है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा है मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। तो ये हमारा कौन सा अधिकार हो गया, पांचवा अधिकार जो हमने अभी पढ़ा था, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। बच्चे इसे स्वयं करेंगे बच्चों। आइए चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं, जो कि हमें स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, वो 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी अधिकार आपको लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव होता है, बिल्कुल नहीं। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, इसीलिए भारत क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फोर्थ क्वेश्चन है नागरिकों को मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि यह हमारे देश के विकास के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए, हमें पूर्ण रूप से आज़ादी समानता के साथ जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए जाते हैं और देश में ताकि सही ढंग से शासन चल सके, इसीलिए सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।